हेलो गाइस, गुड इवनिंग। वेलकम टू सॉलिट्यूड एजुकेशन। सो आपने थंबनेल में देख लिया होगा कि हम किस टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं। हम बात करने वाले हैं कंसिस्टेंसी ऑफ सीमेंट के बारे में। देखो क्या होता है कि जब हम किसी टॉपिक के बारे में जानने के लिए यूट्यूब पे वीडियो देखते हैं तो उस पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेटेड हमें वीडियोस दिखता है। मगर आज जो हम बात करने वाले हैं, अगर आप भी एक सिविल इंजीनियर हैं तो ये वीडियो आपके लिए क्यों इंपॉर्टेंट है। हर एक सेकंड इस वीडियो को आपके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि हम इसमें कंप्लीटली बात करेंगे कंसिस्टेंसी ऑफ सीमेंट के बारे में। क्या है, क्यों जरूरी है, आईएस कोड ने क्या कहा है, किस आईएस कोड में क्या है, ठीक है, प्रोसीजर क्या है इसके टेस्टिंग का, सारी चीजों के बारे में। फाइन, तो अपना वीडियो में स्टार्ट करते हैं। उससे पहले मैं आपको दो इंटरव्यू क्वेश्चन बताना चाहूंगा। अगर आपसे बोला जाए कि स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी ऑफ सीमेंट को फाइंड आउट करने के लिए जो टेस्ट का प्रोसेस है वो कौन से आईएस कोड में है, ठीक है, तो वो आपको क्या आंसर करना है, मैं ये दोनों आपको बता देना चाहूंगा। सबसे पहला हमारे पास क्या है, हमारा आईएस कोड जो है 4031 का पार्ट 4 जो है, पार्ट 4 1988 में जो रिवाइज्ड है वो हमें बताता है प्रोसेस के बारे में कि किस तरह से हमें प्रोसेस को फॉलो करना है। दूसरा एक और आईएस कोड मैं आपको रेफर करना चाहूंगा, आईएस हमारा 5503 1996, ठीक है। इस जो आईएस कोड में है आपको एपरेटस दिखेगा और एपरेटस के सारे डायमेंशंस के बारे में आपको दिखेगा, जो आपके इंटरव्यू से रिलेटेड बहुत ही इंपॉर्टेंट हो सकता है। उस एपरेटस के बारे में जानना, उसके डायमेंशंस के बारे में जानना, ठीक है। तो ये दो आईएस कोड जो है बताना जरूरी था, हमने इसके बारे में डिस्कस किया। चलिए हम अपना वीडियो है स्टार्ट करते हैं। वीडियो का सबसे पहला टॉपिक हम देखते हैं क्या है। सबसे पहली बात जो कही जा रही है स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी टेस्ट के बारे में, जो कि आईएस कोड में ही बताया गया है। क्या है, टू डिटरमाइन द क्वांटिटी ऑफ वाटर रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस अ सीमेंट पेस्ट ऑफ स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी, ठीक है। जो हमारा सीमेंट पेस्ट है उसको एक होमोजीनियस फॉर्म देने के लिए कितना वाटर ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। सिंपली हम समझते हैं, आप अगर कोलगेट का जो पेस्ट होता है उसको देखो कितना कंसिस्टेंस होता है, उसका गाढ़ापन जितनी की रिक्वायरमेंट है, जितना उसको होना चाहिए वो उतना ही रहता है। मतलब क्या, उसके अंदर जितने भी सबस्टांसेस है वो एक दूसरे के साथ यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। फाइन, तो वैसे ही हमारा जो सीमेंट होता है वो भी एक केमिकल बेस्ड मटेरियल होता है, जिसके अंदर सिलिका, मैग्नीशियम, ये सारी चीजें एडेड है, वो कंपोज्ड होता है उन सारी चीजों से। अब वो जो है जब फैक्ट्री से या जहां भी इसको मैन्युफैक्चर किया गया है, वो जब हमारे साइट पे आता है तो हर के जो भी रहता है, सब के जो फिजिकल प्रॉपर्टीज है उसमें कुछ ना कुछ ड्यू टू एनी रीजन वो अंडुलेशंस होते हैं और सबका अपना अपना एक स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी हो जाता है। हो सकता है कि जो आप जहां पे काम कर रहे हो वहां पे जो सीमेंट आया है उसकी कंसिस्टेंसी जो है कुछ और हो, ठीक है। वैसे मैं आपको एक इंफॉर्मेशन देना चाहूंगा कि जो हमारा सीमेंट है, सीमेंट के अंदर जो वाटर ऐड होता है हमारा 25 टू 35% तक वाटर जो है ऐड करके हमें कंसिस्टेंसी, स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी मिल जाएगा। जो हमारा सीमेंट है, सीमेंट के बाय द वेट, सीमेंट जो है जितना भी सीमेंट है उसका अगर 25 से लेके 35% तक अगर उसके अंदर वाटर ऐड किया जाए तो वो आपको स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी देगा। मगर बात आती है कि कितना लिया जाए, 25, 26 लिया जाए, 27 लिया जाए, लिमिट 35 तक है। तो इसी के लिए हम क्या करते हैं, हम इस टेस्ट को परफॉर्म करते हैं और इससे हमें पता चल जाता है कि वो पर्टिकुलर सीमेंट जो साइट पे आया है उस सीमेंट के लिए कितना वाटर रिक्वायर है। फाइन, उसके लिए कितना कंसिस्टेंसी हमें चाहिए होगा। एक और इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से एक क्वेश्चन अगर आपसे इंटरव्यू में पूछा जाए कि पहले कौन सा टेस्ट हम करेंगे, पहले इनिशियल सेटिंग टाइम का टेस्ट होगा, फाइनल सेटिंग टाइम का टेस्ट होगा या कंसिस्टेंसी, तो इसका आंसर ये है कि पहले होगा हमारा कंसिस्टेंसी टेस्ट। क्योंकि कंसिस्टेंसी जब तक हमें नहीं पता, उस सीमेंट का कंसिस्टेंसी जब तक हमें नहीं पता, तब तक हम कैसे पता कर सकते हैं कि उस सीमेंट का इनिशियल कितना है सेटिंग टाइम और फाइनल कितना है सेटिंग टाइम। फाइन, एक और इंपॉर्टेंट चीज बताना मैं चाहूंगा कि अगर स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी की बात की जाए टेक्निकली कि इसका क्या रीजन है, मिनिमम जो है वाटर हमें इतना चाहिए होता है, ये क्यों चाहिए होता है। फाइन, ये बात आती है। देखो, जो सीमेंट होता है, ये बात हम सबको पता है कि सीमेंट जो है
वो एक केमिकल बेस्ड मटेरियल है, उसमें एक हीट ऑफ हाइड्रेशन का प्रोसेस है। फाइन। अगर सीमेंट के अंदर ज्यादा पानी है, ठीक है, सीमेंट के अंदर अगर ज्यादा पानी डाल दिया जाए तो क्या होगा, ब्लीडिंग होगा, सेग्रीगेशन होगा, है ना। और अगर कम पानी डाला जाए, अगर कम पानी डाला जाए तो उसकी वॉकेबिलिटी क्या हो जाएगी, वो हार्ड हो जाएगा, है ना, वो जीरो स्लम्प आ जाएगा, वो बेकार हो जाएगा, वो कॉन्क्रीटिंग के लिए यूज नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो हमें वाटर जो है एक परफेक्ट डालना पड़ेगा कि इस सीमेंट के अंदर कितना वाटर डाला जा सकता है, ठीक है, ताकि हीट ऑफ हाइड्रेशन का प्रोसेस जो है उस वाटर के साथ एकदम अच्छे तरीके से कंसिस्टेंसी फॉर्म में कर सके, ठीक है। ये एक टेक्निकल बात थी जो मैंने आपके साथ शेयर किया। आपसे इससे रिलेटेड कभी कोई क्वेश्चन राइज होता है तो आप इजीली उसको आंसर कर सको। फाइन, चलो तो हम बात कर लेते हैं। आप देख सकते हो ये हमारा एक एपरेटस है जिसके हेल्प से हम इस टेस्ट को परफॉर्म करते हैं। अब कुछ चीजें हैं यहाँ पे जो आपको देखना है। ये जो आप देख रहे हो इमेज, ये हमारा इमेज जो है 5503 जो हमारा है IS कोड उसमें है, ठीक है, 1996 में ये इमेज उससे लिया गया है। इसके बारे में मैं थोड़ा आपको डिटेल बताऊं। ये हमारा एक 2D व्यू है जिसमें कि आप सबसे पहले चीज देख सकते हो, नॉन पोरस प्लेट। ये है आपका नॉन पोरस प्लेट। ये जो बेस है, इस बेस पे इस नॉन पोरस प्लेट को रखा जाता है। उसके ऊपर ये हमारा वाइकेट मोल्ड आता है। ये वाइकेट एपरेटस है, ये वाइकेट मोल्ड है। आप 3 यहाँ पे देख रहे होंगे नीडल्स, ठीक है। ये वाला नीडल जो है ये इनिशियल सेटिंग टाइम के लिए होता है। ये हमारा वीडियो का टॉपिक नहीं है, हम सिर्फ बात कर रहे हैं कंसिस्टेंसी के लिए, इसलिए बस बेसिक एक बात बता दूं, ये हमारा फाइनल सेटिंग टाइम के लिए। और ये बीच में जो देख रहे हो ये हमारा होता है जिसको कि हम प्लंजर कहते हैं। ये दोनों हमारे नीडल्स हैं, ये दोनों हमारे नीडल्स हैं, मगर ये बीच वाला जो है इसको प्लंजर कहते हैं, ठीक है। और ये हमारा होता है कंसिस्टेंसी टेस्ट के लिए। उसकी डिटेलिंग की बात की जाए, अगर जो हमारा प्लंजर होता है, प्लंजर के हाइट की अगर मैं बात बताऊं आपको, 50 mm ±1, ठीक है, इसका mm होता है 50 ±1 mm, मतलब 49 भी हो सकता है, 51 भी हो सकता है, या 50 हो सकता है इसका हाइट। प्लंजर के अगर डायमीटर की बात की जाए तो ये हमारा कितना होता है 10, ठीक है, 10 mm ±05 mm, ठीक है। ये दो बातें आपको याद रखनी है। प्लंजर से रिलेटेड इंटरव्यू में पूछा जा सकता है आपसे, इस बात को ध्यान में रखनी है। नॉन पोरस प्लेट, उसके ऊपर जो है आपका वाइकेट मोल्ड, उसके ऊपर आप देख सकते हैं यहाँ पे स्क्रू है, क्या है, क्लैंपिंग स्क्रू। जो हमारा प्लंजर होता है ये हमारा क्लैंपिंग स्क्रू है, प्लंजर हम इसके साथ अटैच करते हैं, ठीक है। यहाँ पे ही हमारा प्लंजर हैंग होता है, ठीक है। उसके बाद आप देख सकते हो ये हमारा रिलीज पिन है, यहां से ये जो है मूवेबल होता है, ऊपर नीचे ये मूव किया जा सकता है इसको, ठीक है। इसके यूजेस के बारे में हम आगे अपने प्रोसेस वाले में डिस्कस करेंगे। आप देख सकते हो इंडिकेटर्स, ये आप इंडिकेटर देख सकते हो जहां पे स्केलिंग की गई है 0 से लेकर के 40 mm तक, ये हमारे रीडिंग को बताता है, ठीक है। ये चीज को भी आपको ध्यान में रखना है, आगे हम डिस्कस करेंगे प्रोसेस में इसका क्या हेल्प होने वाला है, हमें क्या इससे हमें क्या फायदा होने वाला है, ठीक है। ये बातें हमने समझ ली। एक और चीज मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहूंगा कि जो हमारा जो मोल्ड होता है, हमारा जो ये मोल्ड है, एक क्वेश्चन राइज होता है कि ये हमारा जो मोल्ड है इसका हाइट क्या होना चाहिए, इस मोल्ड का हाइट क्या होना चाहिए। ये भी हमें IS कोड में बता दिया गया है, 40 ±02 mm इसका होना चाहिए, क्या हाइट होना चाहिए, ठीक है। ये कुछ बातें थी, इंटरव्यू रिलेटेड क्वेश्चंस थे, डिस्कस कर लिया हमने, इसके बारे में जान लिया। अब थोड़ा एपरेटस के बारे में जानते हैं। हमारे टेस्ट को परफॉर्म करने के लिए कौन कौन से एपरेटस चाहिए होंगे। पहला वाइकेट एपरेटस डिस्कस कर लिया है। ग्लास प्लेट मतलब नॉन पोरस प्लेट चाहिए हमें, जो नीचे लगा हुआ होता है, ठीक है। उसके बारे में हमने एक चीज मिस कर दिया यहाँ पे कि उसका जो थिकनेस है कितना रहता है। हमारा जो नॉन पोरस प्लेट है वो देखो क्या है, 2.5, या तो 2.5 या 2.5 से क्या हो सकता है, ज्यादा हो सकता है, ठीक है। हमारा जो है 2.5 से कम होगा, सॉरी 2.5 mm से कम होगा या उसके बराबर होगा हमारा जो नॉन पोरस प्लेट है। ये चीज एक मैंने डिस्कस कर ली, ठीक है। उसके बाद जो है मेजरिंग सिलेंडर, पानी हमें मिक्स करना है इसलिए मेजरिंग सिलेंडर ले लिया हमने। मोल्ड है हमारे पास, प्लंजर है, उसके बाद जो है ट्रे है जिसके अंदर मिक्स करेंगे, ये भी नॉन पोरस होना चाहिए, कहीं पे कोई किसी भी तरह का सुराख नहीं होना चाहिए। गॉजिंग ट्रॉवल जिससे कि मिक्स करेंगे, यहाँ पे वेइंग बैलेंस जिसके हेल्प से हम बैलेंस करेंगे, ठीक है। ये बातें हो गई, ठीक है। एक और चीज ये देखो आप, हाइग्रोमीटर, ये है हमारा, देखो क्या होता है, हमारा जो सीमेंट है, हम जिस भी लेबोरेटरी में, जिस भी लैब में हमारा टेस्ट परफॉर्म होगा, उस रूम का टेम्परेचर कितना होना चाहिए, 27 ± 2 डिग्री सेल्सियस,
27 प्लस माइनस 2 डिग्री सेल्सियस रूम टेम्परेचर। दूसरी चीज रिलेटिव ह्यूमिडिटी, एक और चीज है हमारे पास, वो क्या है हमारे पास, रिलेटिव ह्यूमिडिटी। हमारा जो है रिलेटिव ह्यूमिडिटी कितना होना चाहिए, ठीक है, रिलेटिव ह्यूमिडिटी कितना होना चाहिए रूम का, ठीक है, कितना, 65 प्लस माइनस 5%, 65 प्लस माइनस 5% रिलेटिव ह्यूमिडिटी होना चाहिए और रूम का टेम्परेचर होना चाहिए 27 प्लस माइनस 2 डिग्री सेल्सियस। अब इस दोनों चीज को मेजर करने के लिए हमारे पास क्या होता है, हाइग्रोमीटर, ठीक है, आप देख सकते हो इसमें, देखो मैक्सिमम जो है परसेंटेज ऑफ रिलेटिव ह्यूमिडिटी बताया गया 60.5 और 25.0 डिग्री सेल्सियस, इस तरह से इसको, ये हमारा हेल्प करता है हमें इस चीज को फाइंड आउट करने के लिए, और ये प्रोसेस हमारे आईएस कोड में बताया गया है और इस चीज को फाइंड करने के लिए ये apparatus यूज किया जाता है। फाइन apparatus के सारे इंफॉर्मेशन को हमने जान लिया। नेक्स्ट बात करेंगे टेस्ट करने से पहले वो कौन सी प्रिकॉशंस है जो हमें रखनी चाहिए। प्लंजर एंड मोल्ड शुड बी फ्री फ्रॉम एनी डस्ट पार्टिकल, ऑयल और मॉइस्चर। जो हमारा प्लंजर है वो प्लंजर में किसी भी तरह की ऑयलिंग नहीं होनी चाहिए, डस्ट पार्टिकल्स नहीं होने चाहिए, वो मॉइस्चर से क्या होना चाहिए, फ्री होना चाहिए। दूसरी बात, नियर द apparatus देयर शुड बी नो वाइब्रेशन। जो apparatus है उसके आसपास किसी भी तरह का कोई वाइब्रेशन नहीं होना चाहिए, ताकि जो हमारा सीमेंट पेस्ट है वो बिल्कुल पूरी तरह से वो सेटल ना कर जाए। इसलिए जो है किसी भी तरह के वाइब्रेशन को निग्लेक्ट करना है। एक वाइब्रेशन होगा वो एक बार होगा, किस वक्त, जब हम पेस्ट को अपने मोल्ड में डालेंगे उस वक्त थोड़ा सा उसको शेक करेंगे ताकि उसके अंदर जो वॉइड्स हैं वो जो है रिमूव हो सके उसके अंदर से। फाइन। उसके बाद मिक्सिंग ऑफ सीमेंट शुड बी ऑन अ ग्लास शीट। बात कर लिया हमने, ट्रे की बात हो रही है, ट्रे पे होना चाहिए मिक्स, या कोई भी ऐसी चीज जो नॉन पोरस हो। फाइन। नेक्स्ट क्या है, टेस्ट शुड बी परफॉर्म एट टेम्परेचर ऑफ रूम, ठीक है, रूम का टेम्परेचर डिस्कस कर लिया है 27 प्लस माइनस 2 डिग्री सेल्सियस। क्लीन द प्लंजर आफ्टर एवरी पेनिट्रेशन। मैंने बताया कि हमारा जो टेस्ट होगा 25% टू 35% के बीच में लाई करेगा, तो एक बार में अगर हमें वैल्यू नहीं मिलेगी तो दोबारा हमें दूसरे परसेंट के साथ लेकर के उसको टेस्ट करना पड़ेगा। तो फिर से जब हम टेस्ट करेंगे तो फिर से हमें हमारे प्लंजर को क्या करना पड़ेगा, साफ करना पड़ेगा। थोड़ा सा टिपिकल है, अभी हम देखेंगे अपना प्रोसेस, उसमें समझ में आ जाएगा। ये देखो प्रोसेस की बात करते हैं। सबसे पहले क्या लिया हमने, लिया सीमेंट। कितना लेते हैं, 300 ग्राम हमने सीमेंट ले लिया, ठीक है, कितना लिया, 300 ग्राम हमने सीमेंट लिया। वेइंग बैलेंस पे इसको वे किया, हमने पता कर लिया कितना है, 300 ग्राम। अब मैं ले लेता हूं कितना, बाय द वेट ऑफ सीमेंट हमने लेना है वाटर। मैंने ले लिया 30%, 25 टू 35 था तो मैंने कंसीडर किया 30%। मैंने 30% लिया है, इसका मतलब क्या हो गया, 300 का 30% अगर देखा जाए तो कितना आएगा, 90 ग्राम्स आएगा, है ना। मतलब 90 ग्राम जो मैंने क्या ले लिया, वाटर ले लिया। फाइन। कितना ले लिया, 90 ग्राम जो है मैंने वाटर ले लिया है, ठीक है। देख सकते हो आप, मैंने क्या किया, 90 ग्राम वाटर लिया और 90 ग्राम वाटर को मैंने वेइंग बैलेंस पे मैंने चेक किया एक बार। वेरिएशन की अगर बात किया जाए, जो सीमेंट लिया गया, अगर सीमेंट के वेरिएशन की अगर बात करूं मैं, सीमेंट जो लिया गया थोड़ा सा कितना था, 300 ग्राम। 300 ग्राम में अगर 0.03 ग्राम कम है तो कोई बात नहीं, या 0.03 ग्राम ज्यादा है तो कोई बात नहीं, इतना वेरिएशन चलेगा। ये क्यों बता रहा हूं, हो सकता है इंटरव्यू में पूछा जाए और बहुत ही इंप्रेसिव आंसर हो सकता है अगर आप इसका आंसर करोगे तो। फाइन। तो क्या किया, वाटर को किया हमने, सीमेंट को वेट किया। अब मिक्स कर देते हैं दोनों को कुछ इस तरह से हमने क्या किया, मिक्स कर दिया अपने नॉन पोरस प्लेट के ऊपर या ट्रे के ऊपर रख करके। मिक्स करने के बाद हमने क्या किया, इस मिक्स को मैं डालूंगा किसके अंदर, मैं इसको डालूंगा अपने मोल्ड के अंदर, जो हमारा मोल्ड है उसके अंदर मैं इसको प्लेस करूंगा, ठीक है। प्लेस भी कर दिया। प्लेस करने के बाद इसका ऊपर वाला जो सरफेस है, ये ऊपर वाले सरफेस को बिल्कुल स्मूथ कर दिया। स्मूथ करने के बाद मैंने बताया था इसको अप एंड डाउन किया जा सकता है। ऊपर ले गए इसको और इसका जो प्लंजर है हमने यहाँ पे हैंग कर दिया, और प्लंजर का जो बॉटम सरफेस है और जो इस मोल्ड का टॉप सरफेस है, दोनों को बिल्कुल सेंटर में डाल के, बिल्कुल सेंटर में हमने डाल दिया, ठीक है। बिल्कुल सेंटर में डालने के बाद अब जो है मैं इसको रिलीज करूंगा, अब उसको वहां से मैं छोड़ दूंगा। जैसे ही मैं इसको छोड़ूंगा, ये जो हमारा प्लंजर है ये नीचे की तरफ जाएगा, ठीक है। ये हमारा जो प्लंजर है ये इसके अंदर जाएगा। अब जैसे ही हमारा प्लंजर इसके अंदर गया तो हमारा रीडिंग यहाँ पे शो होगा, देख सकते हो आप, ये हमारा कुछ रीडिंग यहाँ पे शो होगा।
अब ये जो हमारा रीडिंग है, ये हमारा रीडिंग है, आप देख सकते हो ये ट्राइंगल, डबल ट्राइंगल शेप में आप देख रहे हैं, ये जो पॉइंट है ये शो कर रहा है रीडिंग को। अब ये रीडिंग मेरा कहाँ पे है, 0 से स्टार्ट हुआ, ये आपका 5 हो गया, 6 और 7, ये 7 पे रेस्ट कर रहा है। ये कितने पे रेस्ट कर रहे हैं, 7 पे। मतलब 5 से 7 mm के बीच में, 5 से 7 mm के बीच में अगर रीडिंग आ जाए तो इसका मतलब है कि वो जो हमने रीडिंग, वो जो हमने सीमेंट के अंदर वाटर ऐड किया है वो सही था। जैसे अभी के केस में 30% हमने वाटर ऐड किया और रीडिंग कितनी आ गई, 7 पे आ गई। अगर 6 पे आती, अगर 5 पे, तो हमारा क्या होता, 30 जो है स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी है। अगर 5 से नीचे आता, 4 सपोज कर लेता हूं मैं कि 5 ना आकर के क्या आ जाता, 4 आ जाता, फिर हमें क्या करना पड़ता, फिर से हमें दूसरे रेशियो के साथ लेना पड़ता। क्या करते हैं, इसके अंदर अगर 4 सपोज करता हूं मैं, 4 आता तो क्या होता, हमें क्या करना पड़ता है, इसके अंदर जो है पानी रिमूव करना पड़ता, कम करना पड़ता है ना, 27 26 ले लेते इस तरह से। और वहीं जो है अगर ज्यादा आ जाता, अगर हमारा जो रिजल्ट है वो ज्यादा आ जाता, अगर 7 से ऊपर 8 या 9 आ जाता, तो हम क्या करते, हम इसके अंदर वाटर को क्या करते, ऐड कर देते। तो इस तरह से हमने प्रोसेस के बारे में डिस्कस किया, ठीक है, हमने एपरेटस के बारे में डिस्कस किया, आईएएस कोड में ये सारी बातें लिखी है, उसके रेफरेंस से हमने बात किया। आई होप हमने कंप्लीटली बात की है और आपको इस वीडियो में कोई डाउट नहीं रह गया होगा। नेक्स्ट आप किस टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं हमें जरूर बताएं कमेंट सेक्शन में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।